नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, मार्केट प्रोफाइल की सीरीज़ को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्टॉक की ओपनिंग किस एरिया में हो रही है। किस एरिया में मीन्स ओपनिंग जो हम लोग ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमारी ओपनिंग प्रायर डे के वैल्यू एरिया में हो रही है, उस स्टॉक को हम लोग किस तरह रीड करेंगे, ट्रेड करेंगे। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर ओपनिंग वैल्यू एरिया के बाहर और विद इन रेंज हो रही है, उस स्टॉक को हम लोग किस तरह से रीड करते हैं और सेम किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उस स्क्रिप्ट में देखते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू एरिया और रेंज इन दोनों से बाहर होती है, बाहर इन द सेंस कि जो प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो है, उस हाई और लो को के ऊपर या उससे डाउन साइड में ओपनिंग होती है, तो उस चार्ट को हम लोग किस तरह रीड करेंगे और उसमें किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। राइट। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, दो चार्ट सिमंस और एस्कॉर्ट्स, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि उस जो लास्ट हमारा डिस्कशन था, उस डिस्कशन में हम लोगों ने जहां पर अपने डिस्कशन को क्लोज किया था, उस डिस्कशन को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने भी जैसे सीमेंस का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो सीमेंस के चार्ट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था 24 को डिस्कस किया था कि 24 का जो मार्केट प्रोफाइल है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर एक वैल्यू बिल्ट हुई है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा था कि इस स्टॉक को हम लोग अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये नेगेटिव ट्रेंड में आ गया है। रीज़न ये है कि कोई फॉलो थ्रू हमें नहीं मिला, प्राइस ने अपने आप को एक एरिया में होल्ड किया, एक्युमुलेट किया, या मैं कहूँ कि एक एरिया में अपनी वैल्यू को बिल्ट किया। फिर 27 को क्या हुआ कि सेम 27 को हमें एक रिजेक्शन मिला 24 के वैल्यू एरिया से, और प्राइस ने एक डाउन मूव लिया, और डाउन मूव के बाद में जो एफ प्रिंट था, एफ प्रिंट पर कुछ बायर्स आए जिन्होंने प्राइस को एक जहां पर बाइंग स्टार्ट हुई। बाइंग के बाद जो क्लोजिंग हुई, वो क्लोजिंग लगभग मिडिल या मिडिल के आसपास के एरिया में स्टॉक ने 27 को क्लोजिंग दी। अब 27 को भी वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि एक वैल्यू फिर से बिल्ट हुई। वैल्यू बिल्ट हुई मतलब ये जो एरिया है जहाँ पर ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ये जो प्राइस है ये एक्सेप्ट किया इस प्राइस को बायर और सेलर ने, जिसकी वजह से एक वैल्यू बिल्ट हुई। तो यहाँ जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। रीज़न ये है कि जो वैल्यू है वो वैल्यू क्लोजिंग से हायर साइड में, मतलब थोड़ा सा ऊपर आके क्लोजिंग हो रही है और एक वैल्यू बिल्ट हो रही है। तो लास्ट हमारा जो डिस्कशन था, वो डिस्कशन ये था कि एक बार प्राइस अभी जो वैल्यू है उस वैल्यू को चेक करेगा, चाहे वो हमारी वैल्यू 27 की वैल्यू हो और या वो हमारी जो वैल्यू है 24 की हो, तो वहाँ पर एक बार चेक करेंगे। अब जस्ट हम लोग आगे देखते हैं कि इस वीक में क्या हुआ। तो इस वीक में 28, अगर 28 की हम बात करते हैं, 28 को जो हमारी ओपनिंग हुई स्टॉक की, वो ओपनिंग हुई एग्जैक्ट 27 के वैल्यू एरिया हाई पर। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया, और सी प्रिंट ने जैसे ही 27 के वैल्यू एरिया लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक करने के बाद हमें दो प्रिंट नीचे मिले, सी प्रिंट हमें दो टिक नीचे मिले, और इसके बाद रेस्पॉन्सिव बायर, रेस्पॉन्सिव सेलर, इनिशिएटिव बायर, इनिशिएटिव सेलर, हम लोग स्टार्टिंग वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार जाके देखिएगा। मेरे ख्याल से शायद सेकंड या थर्ड वॉल्यूम में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्या होते हैं इनिशिएटिव और रेस्पॉन्सिव बायर सेलर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, रेस्पॉन्सिव बायर आए, रेस्पॉन्सिव बायर ने प्राइस को, जो प्राइस वैल्यू एरिया लो को ब्रेक किया था प्रीवियस डे के, वहाँ से बाइंग आई, बायर आए और प्राइस को वापस से वैल्यू एरिया के अंदर
लेके गए रेस्पॉन्सिव बायर। इसके बाद स्टॉक ने देखिए क्या किया कि स्टॉक ने यहाँ से जो ये सपोर्ट मिला यहाँ से वैल्यू एरिया लो पर, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट किसी जोन से अगर मिलता है तो वो हमेशा ज़्यादा रिलायबल होता है। और अगर हम बात करें कि कोई एक स्टॉक ऐसे ही बिना किसी सपोर्ट के अपमूव या डाउनमूव में जा रहा है तो उतना रिलायबल नहीं होता है। तो फिलहाल इस जो ये बाई था या मेरे को यहाँ से जो बाई स्टार्ट हुई या जहाँ से सपोर्ट लिया वैल्यू एरिया लो से, एक रिलायबल सोर्स है। प्राइस ने यहाँ से एक अपमूव लिया, अपमूव के बाद क्लोजिंग कहाँ हुई मैटर करता है। इसको हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली क्लोजिंग कहाँ हुई, और जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग हमें मिली वैल्यू एरिया हाई पर, एग्जैक्ट वैल्यू एरिया हाई पर क्लोजिंग मिली। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये वैल्यू थी 27 को, ये वैल्यू पूरी तरह से एक्सेप्ट की गई। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्लोजिंग हमें वैल्यू एरिया लो के नीचे मिल सकती थी, डाउन एरिया में मिल सकती थी। तो अभी पूरा वैल्यू एरिया हमारा जो है वो जो वैल्यू है पूरी इंटैक्ट है और पूरी तरह से वैल्यू एरिया को एक्सेप्ट किया गया, राइट। अब हम बात करते हैं 29th की। 29th को अगेन ओपनिंग हमारी वैल्यू एरिया के अंदर हुई है। प्राइस ने, मैं अगर इसको स्प्लिट करता हूं तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने प्रीवियस डे की पीओसी पर एक सपोर्ट लिया, एक एचवीएन हाई वॉल्यूम नोड भी है यहाँ पर, और सपोर्ट लेने के बाद एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने ट्रेडिंग किया। लास्ट आवर में जाकर मार्केट जब क्लोजिंग का टाइम है तो एम पीरियड ने हमें एक अपमूव दिया और हमारी जो क्लोजिंग है वो वैल्यू एरिया से बाहर आके क्लोजिंग हुई। तो जैसा मैंने कहा था कि अभी कहीं ना कहीं हम लोगों को ये वाला जो एरिया है 24th वाला एरिया, 24th के वैल्यू एरिया को टेस्ट करना है अभी। अकॉर्डिंगली 29th को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 30th और 31 को प्राइस एग्जैक्ट, प्राइस ने ओपन कहाँ किया, प्राइस ने ओपन किया वैल्यू एरिया लो के आसपास, और इसके बाद प्राइस ने यहाँ एक बाइंग मिली ए प्रिंट पर ही, और प्राइस ने जो क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग दिया हमें 24th के वैल्यू एरिया हाई पर आकर। तो जैसे मैं एमपी चार्ट ने इंडिकेट करना शुरू किया 24th से कि ये डाउन ट्रेंड नहीं है, यहां डाउन मूव एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, या अभी हम ये नहीं कहेंगे ये डाउन मूव है, हो सकता है, लेकिन वैल्यू लगातार जो बिल्ट हो रही थी वो वैल्यू कहीं ना कहीं हम लोगों को इंडिकेट कर रही थी कि प्राइस जो है वो प्राइस हमें एक ज़्यादा डाउन मूव में नहीं जाती दिखाई देगी। रीज़न ये है कि वैल्यू लगातार बिल्ट हो रही है, और अकॉर्डिंगली अब हमारा इस वैल्यू का एक टेस्ट हुआ और प्राइस हमारी सेम जो 24th का वैल्यू एरिया है उस वैल्यू एरिया हाई पर आकर क्लोज हुआ, राइट। अब सीमेंस के अलावा हम लोग एस्कॉर्ट का एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एस्कॉर्ट में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था 23rd से हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था। तो 23rd को एक वैल्यू बिल्ट हुई, 24th को वैल्यू बिल्ट हुई, और 27th को जो क्लोजिंग थी, क्लोजिंग हमें लोअर साइड में मिला था, लेकिन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी लगातार हमें इंडिकेशन ये दे रही है कि वैल्यू कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड है, बायर और सेलर दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ओके इसकी वैल्यू ये ठीक है। तो प्राइस यहां पर कहीं ना कहीं वैल्यू को फॉलो करेगा। अगर वैल्यू एक्सेप्टेड है किसी एक एरिया में और प्राइस वैल्यू से दूर जा रही है तो प्राइस को अल्टीमेटली वैल्यू को फॉलो करना होगा। सेम वही जो हम लोग एक होता है कि थॉट प्रोसेस जो हमारा था कि एक बार विजिट होना चाहिए। 28th को प्राइस ने जो ओपनिंग है वो ओपनिंग है 27th के वैल्यू एरिया के अंदर। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं। वैल्यू एरिया के अंदर इसकी ओपनिंग हुई, इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने 27th के वैल्यू एरिया लो को ब्रेक किया। ब्रेक के बाद सिर्फ 2 प्रिंट वैल्यू एरिया के नीचे आए, और जो हमारा रेस्पॉन्सिव बायर है, रेस्पॉन्सिव बायर आए और इस प्राइस को वापस से वैल्यू एरिया के अंदर किया। इसके बाद देखिए प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने एक बार वैल्यू एरिया के बाहर निकला, प्राइस दोबारा से वैल्यू एरिया के अंदर आया, लेकिन ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं से हायर साइड में वैल्यू एक्सेप्टेड है। प्राइस ने वापस एक अपमूव लिया। अपमूव के बाद 28th और 28th की अगर हम लोग बात करते हैं, 28th को जो
प्राइस है वो प्राइस हमारा एक बार चेकिंग हुआ 23rd के वैल्यू एरिया के अंदर प्राइस ने ट्राई किया एंटर करने के लिए, और जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग हमारी 27th में, यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूं ज़्यादा क्लियर होगा, जस्ट अ मिनट, राइट, थोड़ी जस्ट अ मिनट। जो प्राइस है, प्राइस में ABCDEFGH, आई प्रिंट ने ट्राई किया वैल्यू एरिया के अंदर एंटर करने के लिए, वापस प्राइस नीचे की तरफ आया, एक छोटा सा एक डाउन मूव मिला और प्राइस ने फिर से एक बार एंटर करने के लिए कोशिश किया, लेकिन फिर से इसको रिजेक्शन मिला। 28th को क्लोजिंग हमारी जो है वो 23rd के वैल्यू एरिया के नीचे जाके हुई। अब हम बात करते हैं 29th को क्या हुआ। यहां 2 अटेम्प्ट किए गए। देखिए समझना हमें चीज को किस तरह से है कि यहां पर 2 प्रिंट ने अटेम्प्ट किया वैल्यू एरिया के अंदर प्राइस ने एंटर करने के लिए, 2 अटेम्प्ट किए मार्केट ने। अभी दोनों प्रिंट जो अटेम्प्ट थे वो फेल हो गए और क्लोजिंग हमें वैल्यू एरिया के नीचे आकर मिली। अब मैं बात करता हूं 29th को कि 29th को क्या हुआ। 29th को हमारी जो ओपनिंग हुई, हमारी ओपनिंग हुई वैल्यू एरिया के अंदर, बिल्कुल टॉप पर, मैं कहूंगा वैल्यू एरिया के टॉप पर ओपनिंग हुई। प्राइस ने क्या किया, ये जो मार्क मैंने किया हुआ ये सेम ये वाला एरिया है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। ये जो एरिया ये मैंने मार्क किया हुआ है। प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने एक अपमूव लिया, ए प्रिंट, बी प्रिंट। बी प्रिंट ने जो एक हमारा सिंगल प्रिंट लाइन बना हुआ है, सिंगल प्रिंट लाइन को टच किया, अटेम्प्ट किया एक बार इसको क्रॉस करने के लिए, अटेम्प्ट फेल हुआ और उसके बाद एक हमें फॉलो थ्रू मिला डाउन साइड। तो ये जो एरिया है, एक्चुअली ये जो हमारा एरिया बना हुआ है, कहीं ना कहीं इसने एक रिजेक्शन दिया और रिजेक्शन के बाद हमारा एक डाउन मूव स्टार्ट हुआ और प्राइस ने वापस अपनी ओपनिंग से भी नीचे आके क्लोजिंग दी। और क्लोजिंग कहां हमें दी, क्लोजिंग हमें दी प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के अंदर। मींस ये है कि जो ये वैल्यू ट्राई किया गया यहां के लिए वैल्यू रिजेक्ट की गई और प्राइस ने जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग अगेन प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के अंदर आके दी। तो जैसा मैं कहता हूं कि अगर नेक्स्ट डे, मतलब हम बात कर रहे हैं जैसे हम 28th की बात कर रहे हैं, अगर 29th की वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है तो 28th के वैल्यू एरिया के अंदर प्राइस मूव करती है और वहां के दोबारा चेक करती है क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेड है या नहीं। अब आप देखिए लेवल्स कितने स्ट्रॉन्ग वे में मार्केट प्रोफाइल के लेवल्स वर्क करते हैं। जैसे मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की हुई है, इसके बाद जो 31 है, 31 को प्राइस ने एग्जैक्ट वैल्यू एरिया लो पर फिर से अटेम्प्ट किया ट्राई करने की, इसको क्रॉस करने के लिए ट्राई किया, यहां पर फिर फेल हुए और उसके बाद प्राइस ने दोबारा से एक डाउन मूव हमें मिला। तो मेरा ओवरऑल आपसे क्या कहना है कि वैल्यू को हमें मेनली समझना है कि वैल्यू कहां बिल्ट हो रही है और कहां पर वैल्यू एक बार रिजेक्शन ले रही है। सपोज एक पुराने, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि 23rd के जो वैल्यू एरिया था वहां पर अटेम्प्ट किया, 28th को अटेम्प्ट किया, 29th को अटेम्प्ट किया। जब 29th को अटेम्प्ट किया तो वहां से हमें एक रिजेक्शन मिला, राइट। तो अभी ओवरऑल जो हम लोग का समझने का जो तरीका है वो इस तरह से हमें समझना चाहिए चीज़ों को कि स्टॉक कहां पर वैल्यू बिल्ड कर रहा है, कहां से हम एक ये विजुलाइज कर सकते हैं कि यहां एक बार हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए या कहां पर टेस्ट हमारे फेल हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमेशा मैं कहता हूं कि मार्केट प्रोफाइल एक जिग्सॉ पजल की तरह से, आपको नंबर ऑफ पीसेस हैं, उन सारे पीसेस को एक प्रॉपर शेप में अरेंज करना है। जब आप उसको शेप में अरेंज कर लेंगे तो आप मार्केट क्या अटेम्प्ट करना चाह रहा है उसको आप इजीली रीड कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि अगर हमारी ओपनिंग वैल्यू एरिया और रेंज इन दोनों से अगर बाहर होती है तो हम इसको किस तरह से रीड करेंगे, राइट। चलिए ये डिवीज लैब का मैंने एग्जांपल अभी लिया हुआ है। चलिए अब डिवीज लैब में देखिए क्या हुआ कि हम लोग पहले हमें डिस्कस करना है 30 जो है डेट इसका चार्ट, लेकिन उससे पहले 29th का एक बार हम लोग चार्ट डिस्कस करते हैं कि 29th को प्राइस ने किस तरह से मूव किया है। प्राइस ने ओपन किया हमारा प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के अंदर और यहां पर एक वैल्यू
बनी, या मैं कहूँ एक एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पर। जस्ट अ मिनट। अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो ज़्यादा क्लियर पिक्चर हमें समझ में आएगी, राइट। यानी ABCDEFGHI इतना प्रिंट जो है एक एरिया में ट्रेडिंग हुई और यहाँ पर एक वैल्यू डेवलप हुई। वैल्यू डेवलप होने के बाद प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने एक अपमूव दिया। अपमूव के बाद देखिए क्या हुआ कि ये जो एरिया था ये पूरा एक एरिया हमारा बना, यहाँ से प्राइस ने एक अपमूव लिया और जितना ये लेफ्ट साइड जो हमारा ट्रेडिंग रेंज है इस रेंज को ब्रेक किया और क्लोजिंग ऑलमोस्ट टॉप पर आकर दिया। और जैसा मैंने कहा कि जो हमारे राइट साइड में हमें दिखाई देते हैं ये हमारे वॉल्यूम हिस्टोग्राम है, क्लियरली शो हो रहा है कि विद वॉल्यूम यहाँ हमें ब्रेकआउट मिला है और जो हमारा लेफ्ट साइड ट्रेडिंग रेंज है उस रेंज को ब्रेक किया गया बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल, राइट। इसमें समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ओल्ड जो हमारा प्रीवियस जो रीजन है ट्रेडिंग जोन है उसको जब क्रॉस किया विद वॉल्यूम क्रॉस किया गया, मतलब अभी हमारे लिए एक बुलिश सिग्नल है और एक प्रॉपर वैल्यू बिल्ट हुई है। इसके बाद हमारा प्राइस एक अप मूव के लिए गया है विद वॉल्यूम, राइट। अब हम देखते हैं कि 30th को किस तरह से स्टॉक ने ट्रेड की। अब मैं इसको अगर स्प्लिट करता हूं तो जो ओपनिंग है वो ओपनिंग हमारी हुई रेंज के बाहर, इसको लगभग कह सकते हैं कि रेंज के बाहर हमारी ओपनिंग हुई है। एक टिक हमें केवल एक टिक हमारा जो है वो डाउन साइड में आया और उसके बाद प्राइस लगातार अपमूव में गया। हायर हाई हमें मिलते गए, ए प्रिंट, बी प्रिंट, सी प्रिंट, डी प्रिंट। इसके बाद अगर मैं कहूं कि वैल्यू कहां डेवलप होना शुरू हुई तो जो हमारी वैल्यू डेवलप होना शुरू हुई वो हमारी वैल्यू डेवलप होना शुरू हुई है। ये जो एरिया हमें दिख रहा है यहां पर हमारी वैल्यू डेवलप होना शुरू हुई। इसके बाद प्राइस ने देखो क्या किया, प्राइस ने फिर से एक अप मूव लिया। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं। अब जैसे हमारी जो वैल्यू है वो इस एरिया में डेवलप हुई और प्राइस ने इस एरिया को क्रॉस किया और हमारी जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट टॉप पर आके हमारी जो क्लोजिंग है वो हमें टॉप पर मिली आके, राइट। तो अभी अगर हम लोग ओपनिंग की बात करते हैं कि ओपनिंग अगर प्रीवियस डे की रेंज के बाहर है तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, उस प्राइस को या तो एक्सेप्ट किया जाएगा, सेकंड उस प्राइस को रिजेक्ट किया जाएगा। और जब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सी होगी, तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है जब हमारी ओपनिंग वैल्यू एरिया और रेंज इन दोनों से हमें बाहर ओपनिंग मिलती है, वो हमारी होती है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। मींस डिवीज लेफ्ट 30th को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है क्योंकि इसकी ओपनिंग रेंज के बाहर हुई है। इसमें या तो प्राइस एक्सेप्ट होगी या प्राइस रिजेक्ट होगी। अगर प्राइस एक्सेप्ट होगी तो एग्जांपल हमारे सामने है, और अगर प्राइस रिजेक्ट होगी तो ये प्राइस वापस से प्रीवियस डे के जो वैल्यू एरिया है उसके अंदर जाके ट्रेड करेगी। दोनों ही केस में अगर हमने सही डायरेक्शन को कैच किया तो हमारे लिए बहुत अच्छा मूव हम एक कैच कर सकते हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, इसको मैं सबसे पहले देखना है कि ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है, राइट। अब हम देखते हैं कि 30th को जो प्राइस है वो एक्सेप्ट हुई और प्राइस ने एक अपमूव लिया, राइट। लेकिन अभी क्या है कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कहीं ना कहीं ये जो है थोड़े से लोअर एरिया में इसकी वैल्यू बिल्ट है। मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं पीओसी की, पीओसी मीन्स पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का अगर हम लोग मूवमेंट देखते हैं तो हमारा जो पीओसी है वो यहां पर हमें पीओसी शो हो रहा है और जो क्लोजिंग है वो हमारी यहां पर है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 31 को क्लोज ओपनिंग जो है ओपनिंग हुई वैल्यू एरिया हाई से बाहर, एबव वैल्यू एरिया हाई। 30th का जो प्रोफाइल है उसके वैल्यू एरिया हाई के ऊपर हमारी ओपनिंग हुई है। प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया वैल्यू एरिया हाई के ऊपर, राइट। अभी लेकिन जो मुझे लगता है कि मैं इस चार्ट को देख के जो मुझे अभी रीड कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार प्राइस को जो इसका वैल्यू बिल्ट हुआ है 30th को, उसको एक बार रिविजिट करना चाहिए, एक बार इसकी चेकिंग होनी चाहिए। तो एक्सपेक्ट मैं करता हूं कि एक छोटा सा हमें डाउन मूव देखने के लिए मिलेगा जो इस एरिया को दोबारा से टेस्ट करेगा कि यहां पर प्राइस किस तरह से रिएक्ट करेगी।
तो हम लोग आने वाले वीडियो में जब इसमें थोड़ा सा 1-2 दिन इसमें निकल जाएंगे, ट्रेडिंग देखते हैं कि प्राइस ने किस तरह से मूव किया। अभी हम लोग क्या विजुलाइज कर रहे हैं कि प्राइस को एक बार 30th का जो हमारा प्रोफाइल है इसके वैल्यू एरिया को रिविजिट करना चाहिए, एक बार टेस्ट करना चाहिए कि यहां पर आकर प्राइस किस तरह से रिएक्ट करेगी, राइट। तो एक एग्जांपल हमारा ये हुआ, एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जस्ट अ मिनट। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं ग्रेसिम के लिए। ग्रेसिम में जो 29th है, राइट, 29th की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग हमारी हुई है प्रीवियस डे के रेंज से बाहर। प्रीवियस डे मीन्स 28th की जो रेंज है उससे बाहर हुई है। अब 28th के जो प्रोफाइल उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा था सेम वैसा ही एग्जाम्पल ये भी है कि स्टार्टिंग में 28th में एक रेंज के अंदर प्राइस ने ट्रेड किया। मतलब अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो ABCDEFGHI आई प्रिंट तक प्राइस ने एक रेंज के अंदर ट्रेड किया, एक यहाँ वैल्यू बिल्ट हुई। इसके बाद कोई बिग प्लेयर आए। बिग प्लेयर में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल प्रिंट बनाई, जो आप ये एम्प्टी स्पेस देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं एक यहाँ कोई बड़े ट्रेडर बिग प्लेयर ने किसी ने एंट्री ली जिसने कि प्राइस को एक अपमूव दिया, एक हैवी बाइंग हुई, विद वॉल्यूम बाइंग हुई और प्राइस ने जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बिल्कुल टॉप पर दी हुई है। वैल्यू हमारी यहाँ बिल्ट हो गई है, विद वॉल्यूम हमारा ब्रेकआउट हुआ है। 30th को देखिए, 29th को क्या हुआ, 29th को जो हमारा जो ओपनिंग हुई वो हमारी ओपनिंग हुई है प्रीवियस डे के रेंज से बाहर। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इस रेंज के बाहर ओपनिंग हुई और प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया एक छोटे से एरिया के अंदर। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। एक पी शेप प्रोफाइल बना जिसने कि क्लोजिंग हमें एक वैल्यू एरिया के अपने इनसाइड वैल्यू एरिया क्लोजिंग दी। लेकिन स्ट्रक्चर जो है ये, अगर मैं 28th की बात करता हूं, 28th का स्ट्रक्चर बुलिश है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। 29th के स्ट्रक्चर को हम बुलिश नहीं कह सकते क्योंकि कोई फॉलो थ्रू नहीं है इसमें, कहीं कोई ऐसी बाइंग नहीं है कि जहां पर हम ये कह सके कि यहां पर हम एक अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रीजन पी प्रोफाइल कब बनता है, जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती है। जो ट्रेडर्स 24, 27, 28 यहां पर जो भी शॉर्ट में थे, जिन्होंने इस स्टॉक को शॉर्ट किया हुआ था, जब ओपनिंग एक हायर साइड में हुई तो ट्रेडर्स को लगा कि यहां हमें अपना लॉस बुक करना चाहिए क्योंकि मे बी मार्केट एक अपमूव ले सकता है, मे बी, नॉट श्योर। मतलब जो हमारा ओल्ड बिजनेस था, ओल्ड बिजनेस ने अपने शॉर्ट्स को कवर किया। जब शॉर्ट्स को कवर किया जाता है तो ऑटोमेटिक हमें रैली मिलती है। तो पी प्रोफाइल, मोस्ट ऑफ द टाइम पी प्रोफाइल को हम लोग को इसी तरह से रीड करना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि प्रोफाइल किस जगह पर बना है, मतलब टॉप पर आ रहे हैं या प्रोफाइल बॉटम पर आ रहे हैं। वो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्कस हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोस में कि हमें किस प्रोफाइल स्ट्रक्चर को उसकी प्लेसिंग के हिसाब से देखना चाहिए। फिलहाल यहाँ अभी जो मैं बात करूँ 29th को, 29th का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। अब हम बात करते हैं 30th को। 30th को देखिए क्या हुआ कि जो हमारी ओपनिंग हुई, ओपनिंग वैल्यू एरिया के अंदर हुई, प्राइस ने एक बार वैल्यू एरिया के नीचे प्राइस किया, रेस्पॉन्सिव बायर आया, रेस्पॉन्सिव बायर ने वापस से प्राइस को अंदर लेके गए। प्राइस ने फिर एक बार हायर साइड में जाने की कोशिश की। ये किसी और अनदर डे का जो वैल्यू एरिया हाई है वहां से बी प्रिंट ने सिर्फ एक टिक ऊपर लिया और वापस हमें यहां पर एक रिजेक्शन मिला। अब यहां देखिए देखने वाली चीज क्या है कि अगर मैं बात करूं कि स्टॉक ने किस तरह से डाउन मूव लिया है, तो एक वैल्यू हमें यहां मिली, ये एक छोटी सी वैल्यू बनी। प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ वॉल्यूम का। मेन चीज क्या है, मेन चीज जो हमें देखनी चाहिए वो है कि क्लोजिंग कहां है, पहली चीज। दूसरी चीज पीओसी ने मूव कहां तक किया या पीओसी का मूवमेंट कैसा है। क्लोजिंग बॉटम, एक्सट्रीम बॉटम, पीओसी अपर हाफ, पीओसी ने मूवमेंट क्यों नहीं किया। एक
सोचने वाली चीज़ ये है कि यहाँ हमें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक एनोमली आ रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस और वैल्यू अभी एक डायरेक्शन में नहीं है। अब 31 को क्या होना चाहिए? 31 को या तो प्राइस वैल्यू को फॉलो करेगा या वैल्यू प्राइस को। लेकिन अभी अगर हम यहां से रीड करने की कोशिश करते हैं कि अगर पीओसी का मूवमेंट डाउन साइड नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो प्राइस, फेयर प्राइस है, वो कहीं ना कहीं हायर साइड में है। तो एक एक्सपेक्टेशन हमारा ये है कि जो वैल्यू है कल अपर साइड, मतलब अगर इसको प्राइस को वैल्यू को फॉलो करना है तो इसको एक अप मूव लेना होगा। तो 30th को हमारी जो कैलकुलेशन है वो ये होनी चाहिए कि यहां से हमें एक अप मूव मिलेगा और प्राइस वैल्यू को फॉलो करेगी, राइट। अब हम देखते हैं कि 31 को प्राइस ने किस तरह से मूव किया। ओपनिंग वैल्यू एरिया के नीचे बेयरिश, डाउन कहां तक? हमें 4 प्रिंट डाउन साइड मिले, लेकिन जो 30th का लो है उसको चैलेंज नहीं किया गया। रेस्पॉन्सिव बायर आए और प्राइस को वापस से वैल्यू एरिया के अंदर लेके गए। जैसा मैंने कहा कि प्राइस को फॉलो करना है वैल्यू को, क्योंकि पीओसी ने मूव नहीं किया है। अकॉर्डिंगली जो हम लोग सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग ने मार्केट ने मूव किया और हमें एक अप मूव, एक अच्छा अप मूव ग्रेसे में हमें मिला है, राइट। तो ओवरऑल चीजों को थोड़ा सा हमें डिटेल वे में समझना है कि 29th को हमने समझा क्लियर कट यहां पर स्ट्रक्चर बुलिश नहीं है। पी प्रोफाइल बना हुआ है। पी प्रोफाइल मार्केट के अंडरलाइन स्ट्रक्चर को वीक करता है, राइट। तो यहां से प्राइस ने एक डाउन मूव लिया, लेकिन 30th को हमें काफी हद तक क्लियर हो गया था कि जो 30th का डाउन मूव है वो हमें 31 को एक इसके साथ जो हमें डाउन मूव 30th को मिला है, एक अप मूव हमें 31 को मिलना चाहिए। और जैसा सोचा है, एक्चुअली मैं कल चार्ट की रीडिंग करके चल रहा हूं, हमारे सामने 31 का चार्ट है वो क्लियर है, लेकिन 30th को जो थॉट प्रोसेस है, 30th को थॉट प्रोसेस हमारा ये है कि हमें एक अप मूव मिलना चाहिए और अकॉर्डिंगली वैसे ही हमें एक अप मूव मिला है। एक एग्जाम्पल हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा सा ईजी और हो जाएगा हम लोगों के लिए चीजों को समझना। जस्ट अ मिनट, हम लोग डिस्कस करते हैं अगला एग्जांपल HDFC का। देखिए HDFC ने क्या किया, हम लोग पहले एक प्रीवियस डे का पहले चार्ट रीड करते हैं। प्रीवियस मींस 30th का। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं। ओपनिंग कहां हुई? अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग कि ओपनिंग कहां हुई। ओपनिंग हमारी हुई प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के नीचे। प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने एक अप मूव दिया, पीओसी से रिजेक्शन लिया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेक्शन। कई बार आपको बोल चुका हूं पीओसी विद HBN, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेक्शन। हमारे पास 2 सॉलिड रीजन है ये समझने के लिए कि रिजेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि हमारा HBN और POC दोनों से रिजेक्शन मिल रहा है। मैं थोड़ा सा इसको एरो के साथ अगर और कर दूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेक्शन मतलब पहला सिग्नल वैल्यू एरिया के नीचे ओपनिंग, बेयरिश सिग्नल नंबर 1, बेयरिश सिग्नल नंबर 2 POC से रिजेक्शन, बेयरिश सिग्नल नंबर 3 HBN से रिजेक्शन। हमारे पास 3 सिग्नल है रिजेक्शन के लिए और अकॉर्डिंगली फिर हमें एक बहुत अच्छा डाउन मूव हमें यहां पर मिला है, राइट। तो ये तो एक नॉर्मल डिस्कशन था वैल्यू एरिया के नीचे किस तरह से ओपनिंग हुई और किस तरह से हमें रिजेक्शन मिला, राइट। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि वैल्यू किस तरह से इस स्टॉक ने दिया। ओके, बिल्कुल एग्रीड, बहुत अच्छा हमें डाउन मूव मिला, एक्सपेक्टेड था डाउन मूव अच्छा मिलेगा। वैल्यू कहाँ है स्टॉक की? देखिए वैल्यू कहीं ना कहीं अभी हायर साइड में वैल्यू है। एग्जीक्यूशन तो है इसका, विद वॉल्यूम एग्जीक्यूशन है, लेकिन जो मुझे लगता है कि उतना स्ट्रॉन्ग हम इसको मैं नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी वैल्यू हायर साइड में है। 31 को देखो क्या हुआ, 31 को हमारा जो ओपनिंग है वो ओपनिंग हमारी हुई रेंज से नीचे। जो हाई प्रोबेबिलिटी हम लोग बात करते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, वो हमारी हुई रेंज के नीचे, हमें ओपनिंग मिली। जस्ट अ मिनट, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है 30th का वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अभी इसमें डाउन मूव उस लेवल में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। कि एक अच्छा प्रोफाइल है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छा फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, लेकिन वैल्यू अगर ऊपर के एरिया में बिल्ट है तो हमारी जो सोचने का जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि एक डाउन मूव अभी नहीं मिलेगा। 31 को सेम वही हुआ, एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया। जो हमारा ये प्रिंट है, इसको थोड़ा सा मैं जूम अगर करता हूं, जो हमारा के प्रिंट है, के प्रिंट ने प्रीवियस डे के एरिया के अंदर एंटर करने के लिए कोशिश की, लेकिन रिजेक्शन मिला। और रिजेक्शन के बाद प्राइस ने अपने आप को बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड किया।
एक सो कॉल्ड प्रॉपर बैलेंस, इसको मैं नहीं कहूँगा, एक सो कॉल्ड बैलेंस स्ट्रक्चर बना है। अब जो मुझे इस चार्ट को देख के लगता है कि कल या परसों मतलब मीन्स नेक्स्ट 1-2 दिनों में एक हमें अपमूव देखने को मिलना चाहिए HDFC में, एक टेस्टिंग यहाँ हमारी होनी चाहिए अपमूव में। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग देखेंगे कि अब जो स्क्रिप्ट है इसकी वैल्यू एक्चुअली कहाँ पर एक्सेप्ट की जाती है, वो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो दोस्तों अब आज के वीडियो में हम लोगों ने जो क्लोजिंग, हमारी जो थर्ड टाइप की क्लोजिंग थी उसको कवर कर लिया है। तो ओपनिंग के हम लोगों ने तीनों टाइप कवर कर लिए हैं। तो अब आप लोग इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि ओपनिंग कहाँ हो रही है, वैल्यू कहाँ बिल्ट हो रही है, रिजेक्शन कहाँ मिल रहे हैं, सपोर्ट किस तरह से मिल रहे हैं, इसके अलावा और मेन चीज़ वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग चार्ट पर रीड करना शुरू करो तो थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको कैच करना शुरू करेंगे कि हम मार्केट प्रोफाइल के चार्ट को किस तरह से रीड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही मुझे डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टाइम हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।